Hello students, I am Dr. Faiza and now we continue our lecture. The further our topic is a mechanism of enzyme action. तो ये जाहिर सी बात है एंजाइम जो एक्शन कर रहा है वो उसका भी कोई एक मैकेनिज्म होगा जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू माइकलसन एंड मिंटन क्वेश्चन ठीक एंजाइम और सबस्ट्रेट आप में बाइंड होते हैं आपस में ठीक है जो सबस्ट्रेट होता है वो एंजाइम की कौन सी वाली साइड पे अटैच होता है वो होती है एक्टिव साइड ठीक जो एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में जब कंबाइन हो गए तो बनेगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स देन फर्दर करके एंजाइम और सबस्ट्रेट वो दोनों आपस में अलग हो जाएंगे तो एंजाइम एंड प्लस प्रोडक्ट बनेगी कोई भी सबस्ट्रेट क्या होता है सबस्ट्रेट डिफाइंड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड कन्वर्ट बाय एंजाइम टू प्रोडक्ट एंजाइम जो है सबस्ट्रेट के साथ अटैच ही इसके लिए होता है कि उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें तो यहाँ आप देख रहे हैं एंजाइम अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट अलग हो जाएगी लेकिन एंजाइम वही है खुद अपनी नेचर ले ही आएगा वो उसकी प्रोडक्ट के साथ नहीं मिक्स हो जाएगा सबस्ट्रेट की प्रोडक्ट जो बन रही है ऐसे ही फिगर में यही आप देख रहे हैं सिंपली ऐसा ही है जो हम थ्योरी में लिखा हुआ है यहाँ पे एंजाइम आ रहे हैं एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट अटैच हो रहा है एक्टिव साइट पर देन एंजाइम चेंज हो रहा है चेंज शेप स्लाइटली सबस्ट्रेट बाइंड हो रहे हैं देन क्या बन रहा है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स देन एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स फिर वो एंजाइम जो सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है वो कन्वर्ट होगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में तो लास्ट में क्या बन रहा है हमारे में प्रोडक्ट मिल रही है प्रोडक्ट लिविंग एंड एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम प्रोडक्ट लिव कर रही है एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम से देन वो अलग हो जा रही है एंजाइम से अलग हो जाएगी प्रोडक्ट अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी पर अफेक्ट कर रहे हैं सबसे पहले एंजाइम कंसंट्रेशन एंजाइम की कंसंट्रेशन होता है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन टेम्परेचर पीएच हम ये वन बाय वन पढ़ते जाएंगे तो एंजाइम कंसंट्रेशन क्या है द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड डायरेक्टली ऑन द अमाउंट ऑफ एंजाइम प्रेजेंट तो जो रिएक्शन का जो रेट होगा वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ एंजाइम एंजाइम के अमाउंट पर एट ए स्पेसिफिक टाइम ठीक अनलिमिटेड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अगर एंजाइम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो अगर वो इतने ज़्यादा हो जाएंगे एंजाइम उससे के साथ बाइंड होने के लिए सबस्ट्रेट ही नहीं होंगे तो फिर वो फर्दर मोर उसकी है ना एंजाइम का एक्शन या एक्टिविटी इंक्रीज़ नहीं होगी तो जितने ज़्यादा एंजाइम होंगे उतनी ज़्यादा सबस्ट्रेट भी चाहिए होते हैं तो अनलिमिटेड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होगी एंड if the amount of enzymes is increased by twofold the reaction rate is double अगर वो ज़्यादा होगी तो रिएक्शन का रेट भी डबल हो जाएगा अमाउंट ऑफ एंजाइम डबल होते जाएंगे एवं ही हमारी इस फिगर में आप देख रहे हैं एंजाइम कंसंट्रेशन है और ये रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रही है देन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट अवेलेबल ठीक है जितने ज़्यादा सबस्ट्रेट होंगे तो उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा लेकिन अगर ये वैसी ही बात होगी ना पर बहुत सबस्ट्रेट अगर ज़्यादा होंगे एंजाइम कम होंगे तो सबस्ट्रेट अटैच किसके साथ होंगे जो वो प्रोडक्ट बनाएं जब एंजाइम ही नहीं होंगे तो इसके लिए भी हमें क्या चाहिए जितने ज़्यादा सबस्ट्रेट होंगे उतने ज़्यादा एंजाइम भी चाहिए होंगे if enzyme concentration is keep constant and the amount of substance is increase तो ऐसे ही amount of substrate जो होता है वो increase होती जाएगी further increase in substrate that does not increase the rate of reactions anymore अगर और भी ज़्यादा हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे लेकिन एंजाइम नहीं होंगे उससे बाइंड होने के लिए तो इंक्रीज उसका रेट ऑफ रिएक्शन एंड फर्दर मोर इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि एंजाइम ही नहीं है तो सबस्ट्रेट किसके साथ अटैच होंगे और फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे तो ऐसे ही जितने ज़्यादा सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन होगी उतनी ज़्यादा एंजाइम की भी कंसंट्रेशन होनी चाहिए ये लाजमी है क्योंकि सबस्ट्रेट होंगे तो उसके साथ एंजाइम का बाइंड होने के लिए फिर ही वो कन्वर्ट होंगे अपने प्रोडक्ट में देन है टेम्परेचर पहले आप ये समझ लें कि इंसान जो है उसकी बॉडी का टेम्परेचर क्या है बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी तो वो है 73 ऑप्टिमल टेम्परेचर ये
तो हमारे अंदर जो होंगे या इंसान किसी भी ह्यूमन की बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स होंगे वो भी उतने टेम्परेचर पर वर्क करेंगे जितना बॉडी का टेम्परेचर होगा। तो रेट ऑफ एंजाइम में इंक्रीज विथ इंक्रीज टेम्परेचर, एंजाइम का रेट इंक्रीज होगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे बट एट ऑप्टिमल ऑप्टिमल लेवल, किसी भी एक मखसूस लेवल पर। ऐसे नहीं हम और भी ज़्यादा बढ़ाएंगे तो वो एंजाइम क्या हो जाते हैं, डीनेचर हो जाएंगे। डीनेचर नहीं, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, डीनेचर हो जाएंगे, हाँ वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। जब क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ऑप्टिमल टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे। इन एंजाइम डीनेचर एट हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर एंजाइम्स डीनेचर हो जाते हैं। एक और आपको यहाँ मैं पॉइंट बता रही हूँ, वो है ज़ीरो टेम्परेचर। ज़ीरो, अगर सेंटीग्रेड टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड होगा तो एंजाइम्स क्या होंगे, वहाँ पर वर्क करेंगे या नहीं करेंगे, या डीनेचर होंगे या एक्टिव होंगे या इनएक्टिव होंगे, ये आपको क्वेश्चन बताना है। ठीक, द वैल्यू ऑफ पीएच, पीएच का वैल्यू, देन वैल्यू ऑफ पीएच भी एंजाइम के रेट पर अफेक्ट करती है। देन क्या है, एंजाइम्स हैव स्पेसिफिक रेंज ऑफ पीएच एट विच विल वर्क। एंजाइम भी है, जैसे ही टेम्परेचर पर एंजाइम किसी ऑप्टिमल टेम्परेचर वर्क कर रहा है टेम्परेचर पर, ऐसे ही एंजाइम की अपनी पीएच होती है जिस पर वो वर्क करता है। लूज एक्टिविटी एट हाई और लो टेम्परेचर, अगर बहुत ज़्यादा लो हो गई पीएच और बहुत ज़्यादा हाई हो गई पीएच तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी। एंजाइम डीनेचर आर चेंज शेप बिकम इनफेक्टिव एंड टेम्परेचर पीएच, और टेम्परेचर पीएच पर एंजाइम क्या करते हैं, अपनी एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं या अपनी शेप को चेंज करते हैं। एंजाइम एंड पीएच एक्टिविटी like this, enzyme or pH, the most active at a optimum pH, enzymes जो है most active होते हैं अपनी optimum pH पर, और हर एक enzyme जो होता है ना उसकी अपनी अपनी pH होती है, सबकी अलग अलग होती है। then contain R group of amino acids will proper charge of at a optimum temperature, optimum pH, lose activity in low or high pH as a ट्रेडली सबस्ट्रेट इज डीनेचर, वहाँ पर क्या हो जाता है कि एंजाइम्स क्या हो जाते हैं, डीनेचर हो जाते हैं जब पीएच से ज़्यादा हम लो हो जाए या ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आज का हमारा ये लेक्चर यहाँ कंप्लीट होगा। आगे फर्दर हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो पहले सबसे पहले आपको मैं आपका अपना जो एक क्वेश्चन वो रिमेंबर कर रहा हूँ। जो आपको खुद करना है वो है एट ज़ीरो टेम्परेचर या एट ज़ीरो सेंटीग्रेड पर जो एंजाइम होंगे वो वर्क करेंगे या नहीं करेंगे, या वो एक्टिव होंगे या नॉन एक्टिव होंगे या इनएक्टिव होंगे, या फिर ज़ीरो टेम्परेचर पर एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे। ये आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है और इसका आंसर भी बताना है। थैंक यू।